दोस्तों, राजगोपाल संस्कृत महाविद्यालय अयोध्या, यहाँ पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न करना। नमस्ते। बस उत्सुकता बस आ गए देखने के लिए। संस्कृत महाविद्यालय है तो उसके बारे में। छात्रावास है। अच्छा, ये छात्रावास है, यहाँ पे छात्र रहते हैं सभी। कुछ इसके बारे में बताएंगे आप? क्या जानना चाहते हैं? क्या पढ़ाई होती है, कैसा होता विद्यार्थी को है, और यहाँ पे एडमिशन कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें। यहाँ 8th क्लास पास करके 9th में एडमिशन होता है संस्कृत में। अच्छा। पूरा संस्कृत का है ये। उसमें है वेद है, ज्योतिष है, साहित्य है, हिंदी भी है, यही सब है। यहीं बैठ जाइए आप, आइए यहाँ बैठ जाइए, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ। नहीं तो ये तो आपको बढ़ावा, तब जो यहाँ अध्यापक हैं वो आपको अच्छी तरीके बताएंगे। हाँ, आप क्या करते हैं? उनका वैसे ही है। अच्छा। महाराज की सेवा में रहते हैं। अच्छा, होंगे अध्यापक या बच्चे बता सकते हैं ना? बच्चे नहीं बता पाएंगे कायदे। हाँ, बुला रहे हैं बच्चे को। हाँ, आप बैठ जाएं। हाँ। कोई इंटरव्यू आइए। छात्रावास है। 30-35 बच्चे यहाँ रहते हैं। उनका भोजनात की व्यवस्था मंदिर की तरफ से होता है। ओके। तो कौन सा मंदिर है? अंदर मंदिर है, राजगोपाल मंदिर। अच्छा, राजगोपाल मंदिर है, उसी का संस्कृत महाविद्यालय भी है। ओके। एडमिशन वगैरह की क्या प्रक्रिया है यहाँ पे? एडमिशन होता है यहाँ 8वीं पास करके। 8वीं कहाँ से पास करना होता है? 8वीं चाहे जहाँ से पास करें आप। हाँ। लेकिन अगर जो कि मतलब अयोध्या जिला के बाहर से हैं, हाँ, तो टीसी पे काउंटर सिग्नेचर चाहिए होता है। ओके जी। तो किसी भी सब्जेक्ट से करें? किसी भी सेट, मतलब अगर जो 10वीं पास है वहाँ से, जहाँ से आप आ रहे हैं वहाँ से, अगर 10वीं फाइनल है आपका, हाँ, या 12वीं फाइनल, तो वहाँ संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए। अच्छा। और 8वीं पास करके मतलब यहाँ से लेते हैं, 9वीं से एडमिशन होता है। 9वीं से लेते पूर्व मध्य प्रथम वर्ष बोलते हैं। ओके। तो 9वीं से यहाँ पे संस्कृत की शुरुआत होती है? जी। संस्कृत में भी कई अन्य विषय हैं, व्याकरण है, वेद है, ज्योतिष है, साहित्य है, वेदांत है। आप जो इच्छा हो आपका वो लीजिए। अच्छा। जिसमें आप निपुण हो या जो आप पढ़ाई कर सकते हैं। संस्कृत संभाषण के लिए कुछ पढ़ाई होती है कि नहीं शुरुआत दौर में? शुरू में ही वही रचनानुवाद कौमुदी के बारे में ज्ञान होता, पढ़ाते हैं गुरुजी। जी। संस्कृत संभाषण या और अन्य विषय नहीं, जैसे आपस की बोलचाल की जो भाषा है वो सब संस्कृत में आप लोग बात करते हैं? जी जी। ओके। थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में, जितना पढ़े हैं और जितना पढ़ा रहे हैं गुरुजी, उसके आगे का सब्जेक्ट। ओके। से होता नहीं, मतलब शुरू में थोड़ा इजी, फिर उससे डिफ़िकल्ट, फिर उससे और मतलब कठिन और कठिन। ओके। ऐसा ही स्टेप बाय स्टेप। तो ये आज तो माहौल दूसरा कुछ है, लोग इंजीनियर बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहते हैं, तो आपने ये संस्कृत वगैरह क्यों चूज किया? संस्कृत का ऐसे चूज किया क्योंकि मतलब भारत में इसकी बहुत ही क्षति होती जा रही है संस्कृत भाषा की। तो संस्कृत भाषा हमारी देव भाषा है। तो इसी को बनाए रखने हेतु और समाज में फैलाने हेतु और समाज में व्यक्तियों को जागरूक करने हेतु आप संस्कृत सीख रहे हैं। लेकिन संस्कृत सीखने के क्या उद्देश्य है आपका? संस्कृत सीखने से हमारा ये उद्देश्य है, मतलब जो इतिहास में बीते हुए पौराणिक चीज़ें हैं, पुराण आदि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, जो कि आजकल के बच्चे, मतलब आजकल के समाज में जो लोग रह रहे हैं नहीं जानना चाहते हैं, या जानना भी चाहते हैं बहुत कम। जहाँ पे ऐसे पुराण या किसी मतलब महाभारत या रामायण या किसी ग्रंथ के बारे में चर्चा होने लगती है तो उठ के चले जाते हैं लोग। तो
इसी सब से बचने के लिए और इन सब के बारे में जानने के लिए हमने संस्कृत चूज़ किया है, संस्कृत पढ़ाई कर रहे हैं। तो अभी ये कहा जा सकता है कि संस्कृत हमारी मातृभाषा की मातृभाषा है, मातृभाषा की मातृभाषा है। ना। और ये एक्चुअल में इसका महत्व देखा जाए तो विदेशों में ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे लोग भूलते जा रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है कि यहाँ पे लोग इसको पसंद नहीं कर रहे हैं या भूलते जा रहे हैं या जानना नहीं चाहते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं। वो सबका विचार वैसा नहीं होता है, किसी किसी का विचार वैसा होता है। बाकी बहुत से लोग यहाँ आप देखिए गांव में जाके, देहात में जाके कई सारे लोग हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा प्रवेश रुचि रखते हैं। नहीं तो हमारे इधर गांव में वो लोग कहते हैं कि संस्कृत पढ़ के क्या करोगे, कथा बाँचोगे। इसका कोई मतलब नहीं क्या था बातें। हाँ। इससे बहुत सारी वैकेंसी निकलती हैं, बहुत सारे हर एक चीज़ निकलते हैं। आप इससे टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, हर एक चीज़ कर सकते हैं। टीचिंग लाइन में जैसे हमारे यहाँ एक विद्यार्थी हैं चंद्र प्रकाश भैया जी, इस बार आचार्य उनका द्वितीय सेमेस्टर है। उनका इस बार JRF फाइनल हुआ है। तो JRF मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर। ओके। असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब उनका JRF फाइनल हो चुका है। तो इसके बाद वो PhD जहाँ से करेंगे वहाँ से उनको टीचिंग की उपाधि भी मिल जाएगी। PhD के बाद डॉक्टर की उपाधि भी उनको मिल जाएगी। संस्कृत ही इसका पढ़ाएंगे कोई वो। मतलब नहीं है कि मतलब कथा ही करें या कर्मकांड ही करें। इससे आप कोई भी चूज कर सकते हैं जी। वो तो अपना एक मतलब वो है इच्छा कि इसको संस्कृत को जाने, और बाकी कोई ज़रूरी नहीं है आप कर्मकांड करें। आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्या होता है, भगवान की पूजा कैसे होती है, हर एक चीज़ कैसे होती है, उसको तो पता होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं आप कर्मकांड ही करें। बाकी अपने मतलब स्वार्थ लाभ के लिए आपको जानना चाहिए कि भगवान की स्तुति पूजा कैसे होती है, हर एक चीज़ कैसे होती है। आप लोग आपस में संभाषण करते हैं संस्कृत में? जी, बात करते हैं, वार्ता करते हैं हम लोग। तो कुछ करके बताएंगे इनसे कुछ? जो आप बोलें, मतलब क्या, कैसा आप सुनना चाहते हैं? नहीं, यदि कोई व्यक्ति नया व्यक्ति मिले तो एक दूसरे से कैसे बातचीत करेगा या जो कुछ भी है? तो व्यवहार के ऊपर, अपने आचरण के ऊपर। जैसे अगले को पता है संस्कृत बोलना या कुछ नहीं पता है, तो उसी हिसाब से जैसे मतलब जैसा माहौल हो उसी हिसाब से बोलना चाहिए। तो आप जरा संस्कृत में अयोध्या के बारे में कुछ बताइए ना कि यहाँ पे क्या क्या है, जी। क्या नहीं है। तो थोड़ा सा बताएंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा और लोगों को उत्साह भी मिलेगा कि संस्कृत सीखना चाहिए। या बहुत ही प्यारी भाषा है, जी। देववाड़ी है, तो थोड़ा संभाषण करके बताएंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जी। अयोध्या नामक जनपदस्य तीर्थस्थले प्रमुखस्थलम् अस्ति। अस्मिन् जनपदे विशेषतया श्रीराम जानकी मन्दिरस्य महत्त्वं कथितवान्। अतः अस्य जनपदे बहूनि सुन्दराणि तीर्थस्थानानि सन्ति। अत्र अत्यधिक संस्कृत विद्यालयः अस्ति, अत्यधिक मन्दिराः अस्ति। अयोध्या जनपदे प्रमुखमन्दिरे श्री हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि, कनक भवन आदि प्राचीन स्थलानि सन्ति। आपका शुभ नाम? जी, हमारे पंडित शिवानंद पांडे। पंडित शिवानंद पांडे जी। नमः। ठीक है। तो यहाँ पे खाने पीने की क्या व्यवस्था है, कैसी है? यहाँ पे मंदिर है, संस्था है श्री राजगोपाल मंदिर हाँ। ट्रस्ट। तो यहाँ पे विद्यार्थी रहते हैं, सब पढ़ाई करते हैं। ऊपर श्री राजगोपाल संस्कृत नाम विद्यालय भी है। तो यहाँ छात्रावास है, ये मंदिर के तरफ से व्यवस्था है, ये विद्यालय की तरफ से नहीं। अच्छा। विद्यालय में केवल पढ़ाई होती है, विद्यालय में से संबंधित हॉस्टल नहीं है। ये मंदिर है, संस्था है, तो संस्था की तरफ से छात्रावास है, यहाँ विद्यार्थी रहते हैं। और उधर श्री राम जानकी मंदिर भी है, श्री राजगोपाल मंदिर। राजगोपाल भगवान जी विराजित हैं उसमें। पूजा अर्चना होती है सुबह शाम, उनकी आराधना होती है। हर एक उत्सव होता है, वार्षिक उत्सव में श्री रामचरितमानस का पाठ भी होता है। झूला उत्सव में झूला के भी कार्यक्रम होता है। और सुबह शाम आरती होती है, पूजा होती है। सभी विद्यार्थी एक साथ भोजन करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ। ओके। दैनिक क्रिया होता है, संध्या वंदन होता है सुबह। यहाँ पे एडमिशन लेना हो तो क्या करना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया है? एडमिशन लेना हो तो मतलब 8वीं पास करके TC चाहिए वहाँ की, जहाँ से आप पास कर चुके हैं। मार्कशीट भी चाहिए।
और उसके बाद यहाँ पे 9th में एडमिशन होगा, ओके। जिसको बोलते हैं उत्तर मध्यमा, प्रथम और पूर्व मध्यमा। जैसे राम। बताया उन्होंने इस मंदिर के बारे में, यहाँ संस्कृत विद्यालय के बारे में बताया है, तो बढ़िया है। ये पढ़ाई ऊपर होती है ना? हाँ, पूरा होता विद्यालय। ये विद्यालय है ऊपर। जो वहाँ पर हाँ, ओके। यहाँ पे यहाँ से मार्ग है जाने के लिए। आपका क्या नाम है? पंडित दिग्विजय तिवारी। यहाँ किसी भी कास्ट के बच्चे पढ़ सकते हैं या पंडित जी ही पढ़ सकते हैं? केवल पंडित, ब्राह्मण। अच्छा, बाकी कास्ट के नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ केवल वही ब्राह्मण लोग ही पढ़ते हैं। यहाँ पर ब्राह्मण लोग, क्योंकि यहाँ पर संस्कृत पढ़ाया जाता है। ये तो संस्कृत थोड़ी ना अधिकार है कि खाली ब्राह्मण ही पढ़ें। नहीं, लेकिन यहाँ पर की परंपरा है। इसको बंद कर।